बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी पहली टिप है, इस तरीके से हमारे घर में जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं। तो अक्सर क्या होता है, तो या तो वो टूट जाती हैं या फिर ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हैंगर ले लिया और इस तरीके से जो है ना, हम चूड़ियों को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद आप लोग किसी भी टेप की मदद से, ग्लू की मदद से, या फिर कोई आप लोग रोप वगैरह या रस्सी वगैरह ले सकते हैं। उसे इस तरीके से जो है ना, इसको बांध दें अच्छे तरीके से, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और इसे हमारा ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी होगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टेप का, और इस तरीके से हम लोग जो है ना वो टेप को लगा देंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप टेप लगाना नहीं चाहते तो जो मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, आप उनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है और हम लोगों ने अच्छे से जो है ना वो टेप लगा लिया। अब हमारे घर में जितनी भी सॉक्सेस वगैरह होती हैं, जुराबें वगैरह होती हैं, अगर वो खुश्क नहीं है, अगर वो गीली हैं, तो सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि उनको जो है ना वो खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये जो है ना आप लोग इसके अंदर डाल के उसे जो है ना वो सुखा भी सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो स्टॉलर्स वगैरह होते हैं, अक्सर जो दुपट्टे वगैरह होते हैं, उनको भी आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। और ये टिप जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप पसंद आई होगी। उसके बाद हमारी टिप नंबर 2, इस तरीके से हमारे घर में ना ये जो इस तरह के झुमके होते हैं या फिर बालियाँ होती हैं या फिर जो छोटे छोटे वाले टॉप्स होते हैं ना, तो उनके पीछे जो ना है इस तरीके से छोटी छोटी जो है ना वो चुटकियाँ होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि वो जो चुटकियाँ वगैरह होती हैं ना वो गुम हो जाती हैं, या फिर हम लोगों को जो है ना जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ से गिर जाती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं और वो अक्सर गुम हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, अक्सर ये इस तरीके से गुम हो जाती हैं। तो मैंने एक रबड़ लिया और उसे मैं अच्छे से काट लूँगी। और काट लेने के बाद जो है ना, हम उतने साइज़ की रबड़ को काट लेने के बाद उसके पीछे एडजस्ट कर देंगे, तो वो इतने तरीके से अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो जाएगी ना, और बिल्कुल आप लोगों को फील भी नहीं होगा। और ये देखिए इस तरीके से जो झुमके वगैरह होते हैं ना, अगर वो अक्सर हमारे कानों से बाहर निकल आते हैं, तो इस तरीके से आप लोग उनके पीछे भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास छोटे छोटे वाले टॉप्स होते हैं, उनके पीछे भी इस तरीके से छोटी छोटी जो है ना वो चुटकियाँ होती हैं, तो उसकी जगह आप इस तरीके से रबड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब इस तरह के हमारे पास छोटी छोटी चुटियाँ गुम हो जाती हैं, तो हमारे पास जो टॉप्स होते हैं हम उनको बेकार समझते हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो आप लोग इस तरीके से उन्हें पहन सकते हैं और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो उसके बाद हमारी टिप नंबर 3, और ये टिप है माचों को लेकर। तो अक्सर हम लोग जब घर में ज़्यादा सारी माचें लेकर आ जाते हैं, तो वो अक्सर काफ़ी दिनों तक जो है ना, या काफ़ी महीनों तक पड़ी रहती हैं। और उसके अंदर जो है ना वो बरसात की वजह से, या फिर जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है ना, तो उनके अंदर एक नमी सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती हैं। अगर हम तीली चलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चलती नमी की वजह से। तो अगर आप लोग उसके अंदर इस तरीके से थोड़े से चावल जो है ना उनको डाल के रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो जितनी भी नमी होंगी वो चावल अब्जॉर्ब कर लेंगे, और आप लोगों की माचें जो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी और अच्छे से वर्क करेंगे। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अक्सर हम लोग जब दूध में से बलाई वगैरह उतारते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो बलाई होती है ना वो इस तरीके से देगची में लगी हुई होती है, और अगर हम चम्मच से उतारें तो वो इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो नहीं उतरती। और अगर हम चम्मच से रगड़ के उतारेंगे तो उतारते हैं ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो देगची होती है ना उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेडिसिन के वेपर्स होते हैं ना, आप उनको अच्छे से धो के, तो आराम से इस तरीके से जितनी भी बलाई आप लोगों की देगची में लगी है ना, वो इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो उतर जाती है। तो आप लोग जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, उनको इसी तरह से देगची को धो लेते हैं, और जितनी भी अंदर उसके तले पे बलाई वगैरह लगी होती है ना, तो वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके से मेडिसिन के वेपर का यूज़ करते हुए ना, आप लोग सारी की सारी बलाई उतार के जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको ज़ाया बिल्कुल भी मत करें। और अगर आप लोग मेडिसिन के वेपर हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, तो आप लोग उनको धो के इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा बलाई हमारी निकल गई है। आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 5, और ये हमारी टिप है प्याज को लेकर। तो अक्सर जब हम प्याज को छील के काटते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, प्याज के अंदर उसकी एक जड़ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस जड़ को भी साथ से इसी तरीके से काट लेते हैं, और उस जड़ जो है ना वो हम लोग को बिल्कुल भी हांडिया में नहीं डालनी चाहिए। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि वो इतनी सख्त होती है कि वो अच्छे तरीके से गलती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसा मेथड बताऊँगी।
आप जो है ना वो छुरी की मदद से इजीली उस जड़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि इस तरीके से मैंने प्याज को छीला है। और हम लोग अक्सर औक़ात क्या करते हैं कि इसी तरीके से प्याज को छील लेने के बाद जो है ना उसके ऊपर से जो जड़ होती है, देखिए इसके ऊपर जो वाइट कलर की जड़ होती है ना, उसको हम इसी तरीके से जो है ना इस तरीके से काट लेते हैं प्याज को। और वो जड़ जो होती है उसकी प्याज के अंदर रहती है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्याज की जड़ को निकालना है तो इस तरीके से जो नोक छुरी होती है ना, उसको इसके अंदर इस तरीके से डाल लें और घुमाएं। और ये देखिए उसके अंदर जितनी भी जड़ थी ना प्याज की, वो सारी की सारी निकल आई है। और अब आप लोग प्याज को काट के यूज़ कर लें जिस भी पर्पज़ के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी खुशी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।